बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, का अमरान नशद आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बात करते हैं आज। वो क्या कहते हैं, दिल बड़ा ही रंजीदा है। दिल रंजीदा क्यों है? वो इसलिए है कि आज मैं नैब का जो डिपार्टमेंट है, जो नैब इदारा है, उस पर बात करना चाहता हूँ। आपको पता है, नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कितना अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और एहतसाब का हमने ऐसा इदारा बना दिया है कि अब बस एहतसाब होगा और कानून की हुक्मरानी होगी। नैब कानून पर अमल कर कर जितने मुजरिमान हैं जो इस मुल्क को लूटते हैं उनको पकड़ेगी, उनसे बरामदगी करेगी और मुल्की ख़जाने में पैसों को जमा करवाया जाएगा। तो नैब को फिर इसलिए बनाया गया था, लेकिन नैब ने तो मेरा ख्याल है कि सहूलत कारी का काम किया है। उनके अपने खर्चे आसमान को छू रहे हैं और परफॉर्मेंस ज़ीरो। वो नारे मारते हैं कि जी हम एहतसाबी अमल को शफाफियत से करते हैं, परफॉर्मेंस ज़ीरो। नैब वाले ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ कानून को देखते हैं, बाकी किसी शख्स को नहीं देखते, परफॉर्मेंस ज़ीरो। हाँ, एक मैसेज ज़रूर आता है कि जी मोबाइल फ़ोन्स पर आपको पता है कि नो करप्शन के मैसेजेस भी, ऐसे कोटेशन, ऐसे स्लैंग्स भी उन्होंने बनाए थे जिससे कि मुआशरे में तब्दीली आएगी। कुछ सेमिनार्स होते हैं, उसमें नैब अफसरान हाजिर होते हैं, बड़ा अच्छा पेंट कोट पहना होता है, टाई लगाई होती है, हाथ में चाय का कप होता है, लेक्चर देते हैं हम जी हमारा जो इदारा है वो शफाफियत पर यकीन रखता है, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान लूटने वाले उनको किसी भी तरह से न मुआफ़ नहीं करेगा। ये सारे नारे, ये सारी बातें, ये सारे सेमिनार्स, ये सारी अवेयरनेस जो क्रिएट की गई सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन परफॉर्मेंस ज़ीरो। तो नैब पर बात करते हैं। नैब में वफाकी हुकूमत ने 8 सालों में 50 करप्शन केसेस पर जो खर्च किया है वो किया है 6 अरब रुपए। जो वफाकी हुकूमतें हैं उन्होंने 8 सालों का जो डाटा आदाद शुमार मेरे सामने आए हैं, उसमें वफाकी हुकूमत ने जो करप्शन केसेस थे उसमें 50 करप्शन केसेस थे बड़े, और उसमें जो खर्च आया है वो 6 अरब रुपए का खर्च आया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और नैब ने 10 सालों में कितना खर्च किए हैं? नैब ने 10 सालों में 27 अरब रुपए खर्च किए, 1200 करप्शन रेफरेंसेस बनाए, हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी, ज़ीरो परफॉर्मेंस। आप देखेंगे 10 साल का जो डाटा है 27 अरब रुपया, ये अवाम का पैसा है, ये आपका और मेरा टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। इन्होंने अपनी ऐशियों पे लगा दिया, 1200 रेफरेंसेस बनाए, हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। और हमें आके लेक्चर आते हैं जी नैब ऐसे कर देगा तो नैब ऐसे कर देगा, नैब ये कर रहा है तो नैब वो कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एक बयान में मुझे आज भी याद है, अक्सर इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए, उन्होंने कहा उसमें कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, ये तो सिर्फ सियासतदानों की पगड़ियाँ उछालते हैं और उसके बाद टैक्स पेयर्स के पैसे पर अशियाँ करते हैं और इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो अगर आदाद शुमार को देखें, परफॉर्मेंस को देखें, तो परफॉर्मेंस तो फिर यही कह रही है कि जी देखें आप 10 साल का डाटा है और 27 अरब रुपये खर्च हो गए, तो हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। कितनी चीज़ों को, कितनी बरामदगी की है, कितना मुल्की ख़जाने में इन्होंने कैश जमा करवाया, कितना पैसा जमा हुआ, किन लोगों को सजाएँ हुई, ये सवाल इनसे कौन करेगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? कौन इनको सपोर्ट करता है? किस तरह से मामला चलते हैं? किस तरह से पहले सियासतदानों को गिरफ्तार करते हैं, बाद में इनकी प्रोसिक्यूशन सिस्टम ऐसा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, जहाँ भी जाते हैं तो उनके पास सबूत ही कोई नहीं होता केस साबित करने के लिए। फ़ाइलें मौजूद हैं वहाँ पर, और इतनी फ़ाइलें हैं कि बेशुमार हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो नवाज शरीफ वगैरह के केसेस बाहर आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी तो आसिफ जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केसेस सामने आ गए थे। अब नून लीग की गवर्नमेंट आई है तो इमरान खान पे केसेस बना दी हैं। तो ये तो सिर्फ हर हुकूमत इसको अपने लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन उस वक्त के जो वज़ीर आज़म होते हैं वो भी बड़ी फ़नी बात है, वो जब स्टेज पर आते हैं और उनसे सवाल होता है तो वो एक ही लाइन बोलते हैं, ये तो नैब तो एक आज़ाद इदारा है, हुकूमत के क्या अमल दखल है इसमें। इमरान खान साहब माशाल्लाह वज़ीर आज़म थे, वो भी यही जुमला कहते थे। नवाज शरीफ साहब थे, वो भी यही कहते थे। यूसुफ रज़ा गिलानी है, वो भी शफाफियत पर यकीन रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं, वो भी यही बात कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म थे वो भी यही बात कहते थे। तो फ़र्क तो कोई भी नहीं है इसमें। तो खैर 27 अरब रुपया आपका और मेरा पैसा है, लेकिन इनसे सवाल हम पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। आगे चलते हैं। 10 सालों में इन्होंने 1200 करप्शन रेफरेंसेस और करप्शन केस बनाए हैं और 90 अरब की करप्शन इसमें हुई थी, लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। फिर नैब FIA तहकीकाती टीमें बनी,
शहजाद अकबर ने इमरान खान के दौर में इसको बनाया। वो क्या बनाया था उन्होंने कि एसेट रिकवरी यूनिट एक बनाया था। उसके सरबराह मौसूफ शहजाद अकबर साहब थे, जो आज लंदन में हैं। और वो लंदन में खुद नहीं गए, वो भागे हुए हैं, तो वो लंदन में बैठे हैं। वो हमें रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माशाल्लाह शहजाद अकबर साहब बैठते थे और हमें किस्से और कहानियाँ सुनाते थे, और इतने ज़्यादा सामने माइक पड़े होते थे। मैंने नवाज शरीफ पे ये केस निकाला है, इन्होंने ये किया है, शहबाज शरीफ ने ये किया है, हम इनको अदालतों में साबित कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो वो जो एसेट रिकवरी यूनिट था उसकी परफॉर्मेंस वो भी ज़ीरो। एसेट रिकवरी यूनिट की परफॉर्मेंस भी ज़ीरो थी। कोई उसमें कोई रिकवरी नहीं की, कोई उन्होंने किसी चीज़ की बरामदगी नहीं की, कोई पैसा उन्होंने अकाउंट में जमा नहीं करवाया किसी पाकिस्तान के ख़जाने में। तो बस वो काम कर रहे हैं। अब इस पर भी खर्च है। उस दौर में जो ये एसेट रिकवरी यूनिट बना था, और उसमें किसी एक बड़े को सज़ा नहीं दी गई। आप मुझे कोई एक नाम बताएं जिसमें सज़ा दी गई हो। शहजाद अकबर, इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, और जो शहजाद अकबर साहब हैं वो इस वक्त इस एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे। तो परफॉर्मेंस ज़ीरो, कुछ भी नहीं किया। लेकिन रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, रोज़ाना बीपर्स में वो बयान अपना दे रहे होते थे, टॉक शोज़ में बैठते थे, इतनी ज़्यादा फाइलें पकड़ी होती थी। और जब आ रहे होते थे तो फाइलें बगल में भी दबाई होती थी। फाइलें हैं, कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, करप्शन पकड़ी गई, करप्शन पकड़ी गई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, एहतसाबी अमल आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ? परफॉर्मेंस ज़ीरो। आगे चलते हैं। 50 हाई प्रोफाइल केसेस में 80% लोगों ने वहाँ से ज़मानतें ले ली, और बाद में वो खू खाते चले गए। ना उनको के पकड़ा गया, ना ही कोई रिकवरी हुई, और उसका कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है, सारा कुछ ज़ीरो है। 24 एहतसाब अदालतें थी, 69 जजेस थे। 8 सालों में 80 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ। सजाएं पता नहीं किसको हुई। एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर जिसके सरबराह थे, 17 करोड़ रुपया इस पर खर्च कर दिया गया। 41 गैर मुल्की दौरे किए, लेकिन कोई परफॉर्मेंस ज़ीरो। इसमें 41 गैर मुल्की दौरे भी हुए हैं कि वो टीम कभी कहीं जा रही है, तो वो यही थोड़ी है कि वो अपने पल्ले से जाते हैं, वो आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे से जाते हैं। और टैक्स पेयर के पैसे से वो 41 दौरे किए और वो करप्शन पकड़ने के लिए गए। लेकिन करप्शन क्या पकड़ी गई? बंदे ही नहीं को पकड़ा गया। करप्शन कहाँ से पकड़ी जानी? कोई फाइल ही नहीं नजर आती है कि किस तरह से। जी ऐसा ज़रूर है कि जिस सियासी जमात की आज हुकूमत है और जिस सियासी जमात की पीछे हुकूमत थी, उस पर केसेस बनते हैं, उसको उठा लिया जाता है और उसका रिमांड ले लिया जाता है। जो पिछले थे वो उससे पिछली गवर्नमेंट के ऊपर केसेस बना के उनको उठा लिया गया। और फिर वो कहते हैं जी नैब तो आज़ाद इदारा है, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोई अमल दखल नहीं है। आगे चलते हैं जी। नैब ने 2018 और 19 का जो नैब का बजट था वो डिटेल मेरे पास है। 2 अरब 23 करोड़ रुपए का बजट था 2018 से 2019 के बाद। उसके बाद 2019 और 20 में जो बजट था वो आ गया 4 अरब 24 करोड़ रुपया। जी हाँ, 4 अरब हो गया। पहले 18-19 में 2 अरब 23 करोड़ का बजट था नैब का, फिर 19-20 में 4 अरब और 24 करोड़ का बजट हो गया। 20-21 में 5 अरब से ज़्यादा ये बजट चला गया नैब का। ये 2020 और 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आगे चले जी आप। नैब ने जो मुलजिमान वहाँ पर रहे 1650 दिन, तकरीबन 1650 दिन टोटल जितने भी मुलजिमान उन्होंने गिरफ्तार किए और उनका रिमांड लिया, वहाँ पर रहे और नैब के रिमांड पर उन्होंने गुजारे, उस पर 27 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जी हाँ, 27 करोड़ रुपए 1650 दिन नैब के जो मुलजिमान ने रिमांड पर वहाँ गुजारे हैं, उस पर 27 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। हाई प्रोफाइल जो मुलजिमान थे, आपको मालूम है, उसमें जो उन्होंने दिन गुजारे नैब में और उस पर जो अखराजात आए हैं वो 30 करोड़ के अखराजात आए हैं। जी, हाई प्रोफाइल जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज साहिबा, शाहिद खान अब्बासी साहब, फिर इमरान खान, इस तरह से जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, आसिफ जरदारी साहब भी आपको पता नैब ने उनको उठाया था। तो जितने वो थे उस पर 30 करोड़ से ज़्यादा के अखराजात आ गए। फिर पनामा लीक्स हुई, तहकीकात पर हुई जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ थी, उस पर 1 अरब रुपया खर्च हुआ और हासिल वसूल 0/0। ये अब हमारा इदारा है और इस इदारे को वो आज भी मौजूद है, तनख्वाहें ले रहे हैं, सुबह आते हैं, कपड़े पहन के आते हैं और केसेस खुलते हैं। जब साबित करने की बात आती है तो कोई लॉजिक नहीं होती, कोई मंतक नहीं होती, कोई कानून नहीं होता है, कुछ साबित नहीं होता अदालत में, फिर वो सारे बाहर आ जाते हैं। तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, आपको पता है ये हमारे एहतसाबी इदारा,
मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अक्सर जो इनका नैब का ऑफिस है उसके सामने से जब गुजरता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर ये हमारा एहतसाबी इदारा है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर सभी छूट जाते हैं, क्योंकि यही तो जमहूरियत है, यही तो कानून है कि एक बंदे पर केसेस हैं और किसी पर कुछ साबित नहीं हुआ। ये बड़ी हैरानगी की बात है। लेकिन उसका जो खर्च हुआ है, कोई 41 दौरे करवा रहा है गैर मुल्की और खर्चे होते जा रहे हैं, रिमांड पर लोग आ रहे हैं उसका खर्च हो गया, हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं उन पर खर्च हो गया। तो फिर इस इदारे की परफॉर्मेंस तो मसलन 0/0 है। लेकिन इसको कौन पूछेगा? इसको कैसे कोई स्ट्रेंथन करेगा? कैसे इसको मजबूत किया जाएगा? कैसे कानून की हुक्मरानी कायम होगी? कैसे कौमी ख़जाने में वो लूटी हुई दौलत और लूटा हुआ पैसा वापस आएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। खैर, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिले। अपना ख्याल रखिएगा। कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।